110 WPM डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। न्यायिक तंत्र से सलमान खान का अभी हाल में जो पाला पड़ा उस पर तमाम टीका टिप्पणियां हुई है। स्टॉप। मसलन मशहूर हस्तियां यानी सेलिब्रिटी अगर ऐसे हालात में फंस जाएं तो उसके क्या फ़ायदे नुकसान हैं। स्टॉप। इस पर लोगों की राय भी बहुत ज़्यादा बटी हुई थी। स्टॉप। कुछ लोगों का मानना था कि उन्हें जेल में होना चाहिए तो कुछ लोगों की राय में उनके साथ कुछ ज्यादती हुई है। स्टॉप। उन्हें तो बख्श दिया जाए। स्टॉप। इसमें दिलचस्प बात यह रही कि नज़रियों में अंतर के इन दोनों सिरों के बीच एक बात समान थी, यानी सेलिब्रिटी होने का उनका दर्जा। स्टॉप। इसमें एक तबका मान रहा था कि वह सेलिब्रिटी होने की वजह से इससे छुटकारा पा रहे हैं, तो दूसरे की राय में उन्हें सेलिब्रिटी होने की कीमत सख्त सज़ा के रूप में चुकानी पड़ी। स्टॉप। आखिर इनमें कौन सही है और कौन गलत? प्रश्नवाचक चिन्ह। चलिए इस मामले पर गौर करते हैं। स्टॉप। यह 1998 का वाकया है जब जोधपुर में फिल्म की शूटिंग के दौरान कलाकारों का एक जत्था रात में शिकार के लिए जंगल गया, जिसने 2 काले हिरणों का शिकार किया। स्टॉप। वह 1990 का दशक था जब स्मार्टफोन वाला दौर नहीं था, तो सोशल मीडिया और 24 घंटे वाले खबरिया चैनल भी नहीं थे। स्टॉप। ऐसे में यह वाकया, हालांकि यह प्रकरण भी आपराधिक प्रवृत्ति का ही था, आसानी से भुला दिया जाता, लेकिन किसी ने बिश्नोई समुदाय के ऐसे आग्रही रवैये का अनुमान नहीं लगाया था। स्टॉप। बिश्नोई वर्ग को भारत के मूल पर्यावरण संरक्षक का दर्जा दिया जा सकता है। स्टॉप। इसे पुष्ट करने की तमाम मिसालें मौजूद हैं। स्टॉप। एक प्रकरण तो 1731 का है जब खेजरी वृक्षों की सलामती के लिए इस समुदाय के 363 लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। स्टॉप। यह हमारे दौर के चिपको आंदोलन की मूल प्रेरणा माना जाता है। स्टॉप। काले हिरण की पूजा करने वाले बिश्नोई समुदाय ने 20 वर्षों तक इस मामले में मजबूती से संघर्ष किया और वे इसे इस मुकाम तक ले आए। स्टॉप। पैरा चेंज। उधर पिछले 2 दशकों के दौरान मुश्किल दौर के बावजूद सलमान खान एक बहुत बड़े सितारे के रूप में उभरे हैं। स्टॉप। उनकी 3 फिल्मों ने 300 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार किया है। स्टॉप। उनकी फिल्मों ने एक तरह से 100 करोड़ रुपए कमाई का एक नया प्रतिमान स्थापित किया। स्टॉप। उन पर सैकड़ों करोड़ रुपए का दांव लगा है और वह शायद ऐसे सुपरस्टार भी हैं जिसने बॉक्स ऑफिस को पायरेसी की प्रेत बाधा से भी मुक्त कराया है। स्टॉप। सलमान के प्रशंसक भी बहुत कट्टर किस्म के हैं जिन्हें उनके अलावा कोई और सितारा रास नहीं आता। स्टॉप। उनके स्टारडम की तुलना रजनीकांत के साथ की जा सकती है। स्टॉप। इसी वजह से मीडिया की उन पर पैनी नज़र बनी रही और उनसे जुड़े हर एक लम्हे की व्यापक रिपोर्टिंग हुई और यहाँ तक कि टेलीविज़न चैनल पर बैठे पैनल ने भी फैसले पर अपना रुख रवैया सामने रखा। स्टॉप। अगर कोई चैनल यह दिख रहा था कि वह बाहर आ रहे हैं तो दूसरा इस बात की पड़ताल करने में जुटा था कि 2 दिन के दरमियान वह कितने कमज़ोर हो गए हैं। स्टॉप। पल प्रतिपल होने वाली इस कवरेज पर तभी जाकर विराम लगा जब सलमान ने अपने गैलेक्सी अपार्टमेंट वाले फ्लैट की बालकनी से हाथ हिलाकर प्रशंसकों का अभिवादन कर उन्हें घर जाकर आराम से सोने के लिए कहा। स्टॉप।
बहरहाल इस पूरे वाक़ये में इस सितारे की पेशानी पर तनाव की लकीरें साफ तौर पर नुमायाँ हो रही थी और जब फ्रेम में उनका भतीजा दाखिल हुआ तभी उनके चेहरे के भाव संयत हुए, लेकिन तब भी वह खामोश और चिंतित ही नज़र आए। पैरा चेंज। इस वर्ष जनवरी माह में जब सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी संस्था के आंतरिक प्रशासन की समस्याओं को सामने रखते हुए लोकतंत्र को खतरे में बताया था, तब यह स्पष्ट हुआ था कि शीर्ष अदालत में सब कुछ ठीक नहीं है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने सारे देश का ध्यान इसलिए खींचा था, क्योंकि चारों न्यायाधीशों ने मुख्य न्यायाधीश पर यह आरोप भी लगाया था कि वह संवेदनशील मुकदमों को पसंदीदा बेंच में भेज रहे हैं। ऐसे आरोपों ने जनता को इसलिए अवाक किया, क्योंकि वह इस संस्था को निष्पक्ष संस्था के तौर पर देखने के साथ ही यह मानकर भी चलती है कि जब कहीं से न्याय नहीं मिलेगा तो सुप्रीम कोर्ट सहारा बनेगा। उक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये संकेत दिए गए कि सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीश आपस में मिल बैठकर समस्या हल कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और सुप्रीम कोर्ट में उठापटक कायम रही। इस उठापटक के जारी रहने से यही जाहिर हो रहा था कि वरिष्ठ न्यायाधीशों की चिंता केवल सुप्रीम कोर्ट की कथित आंतरिक समस्याओं तक ही सीमित है और उनके एजेंडे पर ऐसा कुछ नहीं कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर अदालतों तक की व्यवस्था सुधरे। अब तो ऐसा भी लगता है कि वरिष्ठ न्यायाधीशों की चिंता को सुप्रीम कोर्ट के चुनिंदा वकीलों ने भी अपने अहम की लड़ाई का हिस्सा बना लिया है। इसका संकेत इससे मिलता है कि न्यायिक व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन की बात कोई नहीं कर रहा। पैरा चेंज। पिछले दिनों न्यायाधीश चेलमेश्वर ने एक साक्षात्कार में कहा कि अगर दीपक मिश्रा के बाद रंजन गोगोई को मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाया जाता तो वे आशंकाएं सच साबित होंगी जो उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में जताई थी। इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा कि मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग लाया जाना समस्या का हल नहीं। ज्ञात हो कि उन दिनों कुछ राजनीतिक दल और खासकर कांग्रेस जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग लाने की कवायद कर रही थी। न्यायाधीश कुरियन जोसेफ ने मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश कुरियन जोसेफ ने मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश कुरियन जोसेफ ने मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों को एक चिट्ठी लिखकर कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए। उनका आग्रह था कि इस मामले में सरकार से सवाल पूछना चाहिए। कॉलेजियम ने फरवरी में न्यायाधीश के.एम. जोसेफ और इंदु मल्होत्रा को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त करने की सिफारिश की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने तो यह बताया कि कॉलेजियम की सिफारिश मानने में देर क्यों हो रही है और न ही सिफारिश पर अपनी आपत्ति प्रकट की। कोई स्पष्टीकरण न आने के चलते यह माना गया कि केंद्र सरकार के.एम. जोसेफ को इसलिए सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त नहीं करना चाहती, क्योंकि उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने संबंधी फैसले को उन्होंने खारिज किया था। समस्या केवल यह नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश सवाल पर सवाल कर रहे हैं, बल्कि यह भी है कि
कुछ वकील मुकदमों के आवंटन की व्यवस्था को लेकर अपनी मुहिम छेड़े हुए हैं। स्टॉप। वे मुकदमा आवंटन की व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए याचिका भी दायर कर रहे हैं। फुल स्टॉप। अगर ये डिक्टेशन आपके लिए उपयोगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और इसी प्रकार की और भी डिक्टेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।